हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके समक्ष में मैं पास्टर पीटर लेप्चा वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से मैं प्रस्तुत हूँ प्रभु का वचन लेकर। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ आज का इस वचन के द्वारा सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, पारिवारिक चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह और शालोम कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन मैं रखने जा रहा हूँ और वचन आपके समक्ष में रखने से पहले मैं छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, स्तुति, प्रशंसा, महिमा प्रभु धन्यवाद करते हुए पवित्र प्रभु पिता तेरे करीब आते हैं। पवित्र प्रभु, बहुत करीब पवित्र प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा जीवन है, हमारा शांति है, हमारा चंगाई है, हमारा सुरक्षा है, अनंत का सुरक्षा, अविनाशी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह आप ही है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र प्रभु, विशेष इस समय के लिए, इस समय के लिए पवित्र प्रभु धन्यवाद करते हैं। पवित्र प्रभु इस वचन को मैं बोलने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त के आत्मा, सत्य का आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा, जीवन का आत्मा, शांतिदाता पवित्र आत्मा मेरे समझ को, मेरे बुद्धि ज्ञान को, मेरे आत्मा प्राण शरीर को, मेरे होठों को, मेरे अंतस्करण को प्रभु समर्पण करते हैं। नया अभिषेक, नया शक्ति, नया शांति, नया शक्ति से भर दीजिए, ताकि मैं आपके वचन पवित्र प्रभु पिता बुद्धि के द्वारा नहीं, समझ के द्वारा नहीं, टैलेंट के द्वारा नहीं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोल सकूं। धन्यवाद करते हुए विनती प्रार्थना रखते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज फिर आज के आप के जो वचन मैं आपके समक्ष में मैं लाया हूं, हमारा और परमेश्वर का जो बीच में संबंध है वो स्वर्गीय पिता और पुत्र का संबंध है। परमेश्वर में हमारा संबंध स्वर्गीय पिता और उनका संतान पुत्र के संबंध है। इसी संबंध को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में दूसरा आदम के रूप लेकर आया। और हम ये भी कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से वो आत्मा में जुड़ना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ना चाहता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इसीलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करता हूँ। उसका आगमन अति निकट है। बहुतों के लिए ये जो आगमन में जब उठा लिया जाएगा, सारा चुने हुए विश्वासियों को, पास्टरों को, धर्मगुरुओं को, उस समय एक बहुत महिमित और स्वर्गीय मधुर क्षण होगा, जो उनके चुने हुओं को वो उठा ले जाएंगे।
इस धरती से। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मत्ती का वचन को हम देखेंगे, पहला वचन मत्ती का वचन और उसका 24 अध्याय का हम देखेंगे 36 पद को, 24 का 36 को हम देखेंगे। हम पाते हैं इस वचन के अंदर, प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। प्रभु का आगमन के विषय में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु का आगमन में उठा लिया जाएंगे, मगर यहाँ पर कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। न स्वर्ग का दूत न पुत्र, केवल पिता जानता है। तो किस वक्त हम तैयार रहे, कैसा तैयार रहे, कब तैयार रहे? बाइबल धर्मशास्त्र कहती है कि हर समय प्रार्थना कर और तू चौकस रहना और प्रार्थना दुआ करना। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हम एक रहस्य को हम पाते हैं। यहाँ पर कहा गया है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। पास्टर भी नहीं जानता, अगम वक्ता भी नहीं जानता, भविष्य वक्ता भी नहीं जानता, टीचर वो भी नहीं जानता, विश्वासी भी नहीं जानता। और यहाँ पर सफा लिखी गई है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र। पुत्र माने दूसरा आदम, परमेश्वर का पुत्र दूसरा आदम, परंतु केवल पिता ही है जो जानता है। मगर एक बात यहाँ पर है, पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। पवित्र आत्मा ही है एकमात्र जो सब कुछ जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा में भर जाना, परमेश्वर में भर जाना, परमेश्वर से भर जाना। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। और इस वक्त हम इस बात को हम और भी गहराई से जानने के लिए हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय में बड़ा रोचक बात है। यहाँ पर यीशु मसीह और एक निकोदेमुस नाम का एक शास्त्री, धर्मशास्त्र का शास्त्री यानी टीचर, नाम था निकोदेमुस। और 3 का मैं 1 से पढ़ रहा हूं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर यीशु से कहा,
हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। निकोदेमस शास्त्री होकर भी, धर्मशास्त्र का टीचर होकर भी, उसका मन में एक प्रश्न था। जो प्रश्न उसने दिन के उजियाले में आकर यीशु से नहीं पूछा, मगर रात में पूछा। हमने पहले बार भी बताया कि रात का मतलब है पाप का अंधियारा, पाप से भरा हुआ समय, पाप से भरा हुआ जगत, पाप से भरा हुआ जिंदगी। रात में आकर निकोदेमस ने यीशु मसीह से उसने इस बात को रखा, इस प्रश्न को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। और रात में आकर आज हमको भी परमेश्वर में बहुत सा हमारा जिज्ञासा है। मैंने पहला वचन पढ़ा था, मत्ती का वचन, जो मत्ती 24 का 36, उसका आगमन के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग का दूत न पुत्र, केवल पिता जानता है। और यहाँ पर निकोदेमस को और भी हम देखें, यहाँ पर अब 3 से मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, स्वर्ग में भी सच है और जगत में भी सच्चाई है। प्रभु यीशु के वचन में, मैं सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख नहीं सकता। 4 में निकोदेमस ने फिर कहा, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इतना विद्वान आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही है। तो दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? फिर यीशु ने फिर क्लियर किया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जब तक जन्म ना ले तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। जल और आत्मा से पानी का बपतिस्मा, उसके बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। नहीं तो हमारा आत्मिक जीवन भी अधूरा है, हमारा मिनिस्ट्री भी अधूरा है। और यहाँ फिर बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो शरीर
से जन्मा है वह शरीर है। प्रभु यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा है, कितना भी विद्वान हो, कितना भी जानकार हो, या पास्टर हो, या लीडर हो, या मास्टर हो बाइबल पढ़ाने वाला, मगर वो शरीर है। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सबको, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और जब तक हम पवित्र आत्मा में भर न जाए तब तक परमेश्वर हमारा जिंदगी से बाहर रहता है, हमारा सेवकाई से भी बाहर रहता है, हमारा दुआ में से भी बाहर रहता है, हमारा आराधना में से भी बाहर रहता है। जब हम आत्मा में भर जाते हैं, आत्मा का बपतिस्मा हमें मिल जाता है, तो परमेश्वर हमारा अंदर आ जाता है, हमारा जीवन का साथ, हमारा सेवकाई के साथ में, हमारा प्रचार के साथ में, हमारा आराधना के साथ में। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचम्म ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। इसमें अचम्म होने की कोई बात ही नहीं है, मगर ये निकोदेमस के लिए अचम्म का बात था, अचम्म का बात था। तो यहाँ पर हम फिर इस बात को फिर आगे हम पढ़ेंगे, साथ में आए हम। अचम्म ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। शारीरिक मनुष्य आत्मा की बात नहीं जानता। शारीरिक में जीने वाला मनुष्य पवित्र आत्मा का कार्य को भी नहीं जानता। प्रभु यही बात निकोदेमस को बताना चाहता है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, फिर निकोदेमस ने फिर उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है, क्योंकि इसके लिए असंभव बात है, आज तक नहीं सुना। निकोदेमस तो एक व्यवस्था का जानकार था, और वो व्यवस्था का पालन करने वाला भी था, मगर पवित्र आत्मा के बात उसके समझ के बाहर था। तो इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और निकोदेमस ने कहा कि ये बातें मेरे समझ से तो बाहर है। निकोदेमस ने उससे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है, प्रश्न चिन्ह है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं जानता? तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों का नहीं जानता? आज बहुत से पासवान जो है, पास्टरों है, टीचर लोग है, हाँ, ये सब दिमाग से भरे हुए हैं, मगर आत्मा में खाली है। दिमाग से वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, पर आत्मा में निकोदेमस का तरह है। ये आज धर्मगुरु प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर का उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर प्रभु ने कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं जानता। आज बहुत सा गुरु ये है, पवित्र आत्मा में भरा नहीं है,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके जीवन में नहीं मिला अभी तक, विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में, फिर भी वो पास्टर है, फिर भी अपने आप को रेवरेंड टाइटल दे के रखा हुआ है, अपने आप को डॉक्टर मास्टर बताते हैं, पर पवित्र आत्मा में वो अभी तक भरा नहीं है। वो अच्छा टीचर है, बाइबल टीचर हो सकता है, मगर ज्ञान का टीचर। पौल प्रेरित कहता है कि मेरे प्रचार मनुष्य के सिखाए हुए ज्ञान की बातों पर नहीं, पर पवित्र आत्मा का शक्ति में प्रदर्शन था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, आज निकोदेमुस जैसा ही बहुत से लोग हैं, आज बहुत से पास्टर है, बहुत से टीचर्स है, बहुत से विश्वासियां हैं। इस बात को वो इंपॉर्टेंट नहीं देता, पर प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों को इंपॉर्टेंट देता है कि तुम्हारा बपतिस्म पानी से हुआ या पानी और आत्मा से हुआ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। जब तक नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म माने उसका जीवन बदल गया, खाना पीना बदल गया, उठना बैठना चलना फिरना भी बदल गया है, उन्होंने चरित्र को भी सुधार लिया है और वो अच्छा क्रिश्चियन बन गया है। अच्छा क्रिश्चियन बन जाना, नए सिरे से जन्म लेना। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो वो परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। और दूसरी बार ये मैं 3 पद में मैंने पढ़ा और 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं। 2 बार सच। हमारा परमेश्वर का वचन इस धरती पर भी सच है और स्वर्ग में भी सच है, आत्मिक तौर में भी सच है, शारीरिक तौर में भी सच है। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। तो भाई हमें तो स्वर्ग राज नहीं, सिर्फ दर्शन पाना नहीं है, स्वर्ग राज में हमको प्रवेश करना है। इसलिए आज का मेरा वचन का शीर्षक है, हमारा और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है वो स्वर्गीय संबंध, स्वर्गीय पिता और पुत्र का संबंध है। स्वर्गीय पिता और पुत्र का संबंध है। मैंने यहां पर पुत्र कहा क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर पिता है, स्वर्ग में स्वर्गीय माता नहीं है, केवल स्वर्गीय पिता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहां पर, क्योंकि हम सब बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे। जब तुरही बजेगा तो हमारा रूप भी बदल जाएगा, हमारा शारीरिक रूप महिमित रूप में परिवर्तन हो जाएगा। नाशमान शरीर अविनाश
सी रूप में परिवर्तन हो जाएगा। शारीरिक शरीर महिमित शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर महान है। आज मैं आप सबके सामने मैं इस विषय को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ संसार में पास्टर बनकर रहना नहीं है, बिशप बनकर रहना नहीं है, ये टाइटल है, मगर हमारा और परमेश्वर का जो संबंध है, ये संबंध है स्वर्गीय पिता और हम उसके पुत्र के संबंध है। दूसरा आदम उसका मन पसंद, उसका मन के मुताबिक पुत्र कहलाया था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं इस जगत में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जब हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, तो हम किस रूप से वहाँ पर होंगे, हम किस रूप से होंगे, किस रूप में होंगे। तो लूका के सुसमाचार उसका 20 अध्याय का मैं कुछ वचन आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। और 20 वचन में एक उदाहरण दिया गया है, पुनरुत्थान संबंधी प्रश्न। यहाँ पर 20 का 27 से हम देखें तो यहाँ पर इस बात को हम जान सकेंगे। 27 से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी भाई का अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाइयों के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। 7 भाई ने एक स्त्री से विवाह किया, मगर उनका संतान बिना ही वो सब मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग के संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिया जाएंगे। वो फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। हालेलुया। और पुनरुत्थान की संतान होने से पहले परमेश्वर की भी संतान होंगे। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। पुनरुत्थान का संतान, आगमन का संतान, जो आगमन में उठा लिया जाएगा, वही परमेश्वर का संतान है। मैं इसी बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ। हमें इस धरती पर सेवक बनकर, पास्टर बनकर, एल्डर बनकर, विश्वासी बनकर, या हमें डीकन या हमें बिशप बनकर रहना नहीं है। हमको परमेश्वर का संतान बन जाना है, जल्द से जल्द।
हम उसका पुत्र बन जाना चाहिए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर एक बात मैं आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। 36 में लिखा है, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, जितने प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाएगा, ना तो वो स्त्री है ना पुरुष है, परमेश्वर का पुत्र। यहां पर स्त्रीलिंग और पुरुलिंग अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। हालेलुया, स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। वो हमें उस महिमित शरीर मिलने वाला है जो। तो इसीलिए हम जानते हैं कि स्वर्ग में हमारा स्वर्ग माता नहीं है, स्वर्ग पिता है सिर्फ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, जिस संबंध को परमेश्वर और मनुष्य के संबंध में जो पिता और सृष्टिकर्ता पिता और उसका आत्मिक जो पुत्र के संबंध था, वो आदम ने गंवा दिया था हवा के कारण। मैंने कहा पाप शैतान से आया, शैतान ने हवा के अंदर डाल दिया और हवा से आदम में आया और आदम से सारी मनुष्य जाति में, मनुष्य के जीवन में आया। तो इसी बात को हमसे पूरी तरह छुटकारा पाना है। आज ही इस संबंध को हमको पहचानना है। सिर्फ हम जीवन भर एक पास्टर, एक पादरी बनकर या बिशप बनकर या विश्वासी बनकर रहना नहीं है, जब तक हम परमेश्वर का पुत्र नहीं बन जाते हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहां पर कि हमने यहां बताया कि जब प्रभु का आगमन होगा, जो तुरही फूकी जाएगी, जो उठा लिया जाएंगे वो स्वर्गदूत के समान होंगे। वहां पर स्त्रीलिंग और पुरुलिंग का कोई झमेला ही नहीं है। हम सब परमेश्वर का पुत्र बन जाएंगे, परमेश्वर के संतान, एक संतान बन जाएंगे। परमेश्वर ने आदम को अपने रूप में से बनाया, अपने आप में से निकाला आदम को। हमने कहा कि आदम को परमेश्वर ने जन्म दिया, अपने आप में से जन्म दिया, उसका रूप दिया, उसका साहस दिया, उसका धार्मिकता दिया, पवित्रता दिया, अधिकार दिया। और अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र होने का अधिकार। आदम पहला परमेश्वर का एकमात्र पुत्र था, मगर जब पाप आया तो इस संबंध को खो दिया था। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, मगर इस संबंध को दूसरा आदम ने जोड़ दिया। यीशु मसीह शरीर में दूसरा आदम बनकर आया था, इसलिए यीशु मसीह को पुत्र भी कहा गया है। यीशु मसीह परमेश्वर का नाम है, यहोवा का नाम यशवा मसाया है। यीशु मसीह परमेश्वर का नाम है, मगर शरीर चाहिए था, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु था। अब पाप से छुटकारा देने के लिए बलिदान जरूरी था। मनुष्य के लिए मनुष्य ही बलिदान होना था, मगर निष्पाप मनुष्य। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहां पर
मैं यहां पर रख रहा हूं कि परमेश्वर हमारे हमें वास्ता करता है, हमसे वो संबंध में जोड़ना चाहता है, उसका सारा जीवन देना चाहता है। वो हमारा पिता और हम उनके संतान बनाने के लिए हमको सबको। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पर। और उस जो संबंध जो था, वो संबंध जो था वो टूट गया था। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था, वो संबंध क्या था? विश्वासी और परमेश्वर का सिर्फ नहीं, परमेश्वर पिता के संतान होने का अधिकार जो संबंध था वो खो दिया था। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय को हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय, और हम पहला वर्ष देखेंगे। यीशु का रूपांतर शीर्षक में है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिए और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर किसी ऊंचे पहाड़ पर वो चले गए। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। प्रभु यीशु मसीह का शरीर रूपांतर हुआ, उसका शरीर का उसका रूप परिवर्तन हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजियाला हो गया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के रूप में अपने शिष्य को दिखाना चाहता था। यह महिमित रूप, परमेश्वर का रूप, यीशु मसीह का रूप परिवर्तन हुआ। उस शरीर में, मैंने कहा, दूसरा आदम के रूप में इस जगत में आया था, निष्पाप मनुष्य के रूप में, और वो पवित्र आत्मा में परमेश्वर था यीशु मसीह। और ये 3 चेले जो थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन्होंने यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का रूप देख लिया। और मूसा, एलिया उसके साथ बात करते हुए उन्हें दिखाई दी। मूसा और एलिया वहां पर दिखाई दिया। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और 5 में हम पढ़ेंगे, वह बोल रहा था कि एक उजल बादल ने उन्हें छा लिया, एक उज्जवल बादल ने उन्हें छा दिया, ढक दिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। दूसरा आदम ने पहला आदम ने जो तोड़ दिया था, पहले आदम के पाप के कारण उस रिश्ता को खो दिया था, परमेश्वर पिता और मनुष्य पुत्र का। उस संबंध को यीशु मसीह ने दूसरा आदम
होकर उसने फिर इस संबंध को फिर जोड़ दिया। तो परमेश्वर यहाँ पर प्रसन्न होकर हम देखते हैं यहाँ पर, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह ने पूरा तौर से दूसरा आदम में, फिर वो जो पहला आदम में जो रिश्ता जो था वो पाप के कारण विच्छिन्न हो गए थे, वो उसको फिर से जोड़ दिया। तो आज दूसरा आदम के द्वारा हम भी परमेश्वर का संतान हो सकते हैं या हो गए हैं। आमीन। और हम मत्ती का सुसमाचार को ही हम देखेंगे, 3 अध्याय का उसका 16 और 17 पद में हम देखेंगे। 16 में यूं लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। पवित्र आत्मा को उतरते और अपने आप में आते हुए देखा, अपने ऊपर आते हुए देखा। तो पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। तो यहाँ पर दूसरा आदम के बारे में कहता है, हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो क्यों फिर बपतिस्मा लेना पड़ा? क्योंकि वो शरीर में मनुष्य का पाप से छुटकारा देने के लिए वो इस धरती पर आया था। और ये एक ही रास्ता था जो आदम ने जो तोड़ दिया था, आदम के पाप ने दूर किया था परमेश्वर से। उस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वरन दूसरा आदम ने बपतिस्मा लिया। ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। पहला आदम ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर, पहला आज्ञा को तोड़कर अत्यंत दुखी बना दिया था। तो हम देखते हैं उत्पत्ति में, जहां पर परमेश्वर ने आदम को पुकारा था, आदम तू कहां है? बहुत दुख भरी आवाज था वो। परमेश्वर ने आवाज दिया था। आवाज कब देते हैं? जब कोई दूर हो जाता है, अपनों में से दूर हो जाता है, तू कहां है? हाय रे। तो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, इस तरह हम भी जुड़ जाते हैं दूसरा आदम के जरिए, दूसरा आदम के द्वारा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। पहला पवित्र आत्मा, उसके बाद में पुत्र का अधिकार। हमें भी यही होना चाहिए। आप अच्छा पासवान है, फिर भी मैं बता रहा हूं, अच्छा विश्वासी है, अच्छा एल्डर है, डिकन है, हाँ? अच्छा आप एक बिशप है, मगर इससे बढ़कर वो जो टाइटल है, वो तो सब टाइटल है, मगर आज परमेश्वर और हमारे बीच में जो संबंध है, तो वो स्वर्गीय संबंध, एक ही संबंध है, स्वर्गीय पिता और पुत्र बनने का। मगर पवित्र आत्मा में यही याद रखना है, क्योंकि निकोदेमुस यहूदियों का धर्मगुरु था, शास्त्री था, धर्मशास्त्र को सिखाने वाला था, मगर
पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा का बपतिस्म का दरकार था उसको भी। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मनुष्य के बुद्धि पर आज बाइबल स्कूल का, बाइबल कॉलेज का, थियोलॉजी का, डॉक्ट्रिन का, डिनोमिनेशन का ऊपर और आपका डिग्री के ऊपर अगर आप गर्व करने चाहते हैं, इसी के द्वारा अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य से आप दूर है। बहुत भयंकर बात है। पवित्र आत्मा में ही अधिकार मिल सकता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आए हम कुछ वचन को और भी देखें। तो पवित्र आत्मा ने क्या क्या ला दिया हमारे लिए। पहला तो हम देखते हैं परमेश्वर को प्रस्तुत किया पवित्र आत्मा ने। उत्पत्ति का पहला अध्याय में हम देखते हैं, पहली बात है परमेश्वर को प्रस्तुत कर दिया पवित्र आत्मा ने। और पहला अध्याय का एक पद में मैं पढ़ रहा हूं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 2 में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो हम देखते हैं सबसे पहला रूप परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही था। पहला परमेश्वर का सबसे पहला उपस्थिति पवित्र आत्मा में ही था। तो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को उपस्थिति को ला दिया। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को ला दिया। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ऐसा सब ही सृष्टि आज हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, हम लोग सब, इस सब पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और यदि परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर नहीं है तो परमेश्वर का हो नहीं सकता। हमें अनंत जो संबंध है उसको ठीक करना चाहिए। इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं कि नहीं। ना एक डिनोमिनेशन में अटक के रह गया, हमारा बपतिस्मा ये है, हमारा शिक्षा ये है, हमारा गाना यही है, हमारा पढ़ना यही है, सब कुछ रीति रिवाज ये है। ये शैतान ने फंसा दिया। डिनोमिनेशन से डिवीजन आया, डिवाइड आया। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज यही एक प्रश्न है हमारे और परमेश्वर के बीच में, स्वर्गीय पिता और पुत्र का संबंध है। ये बहुत बड़ी बात है जो आज हम बन सकते हैं। इस अधिकार को हम ले सकते हैं, ना कि हम निकोदेमस के तरह बन जाए। हम शास्त्र के जानकार हैं, बाइबल के जानकार हैं, हम कॉन्कोर्डेंस बाइबल पढ़ते हैं, किंग जेम्स पढ़ते हैं, हिब्रू जानकार हैं, हम हिब्रू भाषा का। मगर एक स्कॉलर हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं,
मगर इन जो जो इन सब जो एक उपाधि है, यह उपाधि से सबसे बढ़कर रिश्ता है, परमेश्वर और हमारा रिश्ता है। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उसके संतान है, पुत्र है। आज दुनिया में स्त्रीलिंग और पुरुलिंग, स्त्री और पुरुष विभाजित है, मगर स्वर्ग में विभाजन नहीं होता। तेरा चर्च मेरा चर्च, तेरा विश्वास मेरा विश्वास, तेरा डॉक्ट्रिन मेरा डॉक्ट्रिन, तेरा मिशन मेरा मिशन, कुछ भी नहीं होता। हम एक परमेश्वर का संतान होकर ही जा सकते हैं। प्रभु के आगमन में हम उठ सकते हैं पवित्र आत्मा में। कुछ वचन मैं रखता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद कर रहा हूं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर आत्मा के बपतिस्मा सबसे जरूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबसे जरूरी है। मैंने अभी कहा कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का उपस्थिति को ला दिया था। आज भी चर्च में जो हम सेवकाई करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति पवित्र आत्मा ही लाते हैं। पवित्र आत्मा ही चंगाई को लाते हैं। पवित्र आत्मा ही आश्चर्य काम करते हैं। पवित्र आत्मा में ही हर कुछ संभव है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। इस तरह पवित्र आत्मा ने हमें हमारे बीच में वचन ला दिया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का हम अगर वचन को देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर ही था। हालेलुया। इस तरह इस धर्मशास्त्र को लिखने वाला, धर्मशास्त्र को लिखने वाला भी पवित्र आत्मा ही है। इस तरह हमारे बीच में पवित्र वचन भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही आया है। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस वचन को सब उठा लिया जाएगा। कब होगा? जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा आगमन में आएंगे, उनका जो चुने हुए को उठा लिया जाएगा, साथ ही साथ इस वचन को भी उठा लिया जाएगा। तो आज समय रहते, आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है, हमसे बातें करते हैं डायरेक्ट। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। हमने देखा कि उस संबंध को पवित्र आत्मा ने ला दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यूहन्ना ने बपतिस्मा देने के लिए मना किया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी के लिए, इस समय के लिए ऐसा ही होने दे। हम इस बात को पढ़ेंगे मत्ती 3:15 में। यीशु ने अच्छा आगे से पढ़ते हैं हम 14 और 15। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। यूहन्ना ने यीशु को रोकना चाहा। यूहन्ना ने उनको रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि यीशु के हाथ से बपतिस्मा लेना चाहता है। तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है मुझे, और तू मेरे पास आया है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना ने यीशु को पहचान लिया। कैसा पहचान लिया? क्योंकि यूहन्ना पवित्र आत्मा से उसके माता के गर्भ में से ही भरा हुआ था।
पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को पहचान लिया। तू मेरे पास आया है, इस बात पर बहुत रिस्पेक्ट था यीशु मसीह के लिए। मैं तो तुच्छ हूं, तू मेरे पास आया है। अगर आगे हम देखते हैं तो वहां पर कहा गया है कि उसके जूती का जो फीता है, लेस, जूती उठाने का योग्य भी नहीं हूं मैं। इस तरह यूहन्ना ने अपने आप को खारिज कर दिया, नम्र किया यीशु मसीह के सामने, बिल्कुल नम्र किया। यहां पर भी कह रहा है तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, अभी ऐसा ही होने दे। क्यों? क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। बपतिस्मा से हमारा धार्मिकता पूरा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में दूसरा आदम के रूप में आया था, इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लेना पड़ा उनको। अब बपतिस्मा लेने पर हमने पढ़ा, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतरा और उसके ऊपर आकर बैठ गया। तो यहां पर इस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमें दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि सिर्फ पानी का बपतिस्मा से कोई भी परमेश्वर पिता का स्वर्गीय का संतान बन नहीं सकता। पवित्र आत्मा का जरूरी है और बपतिस्मा से ही धार्मिकता पूरा हो जाता है। तो पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में लाया। पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह को हमारे बीच में लाया। हम लूका के सुसमाचार उसका 34 पद को हम देखें। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? हाँ भाई, यहाँ पर मरियम ने एक प्रश्न किया स्वर्गदूत से, ये कैसा होगा? आज भी ये सारे प्रश्न एक एक विश्वासी के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह के आने से हम कैसे उठाए जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कैसा तैयार होंगे? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। इसी संबंध को जोड़ने के लिए यहां पर ये बात को हम लिमिट में ना रखे, यीशु मसीह ही पुत्र है, वो दूसरा आदम ही पुत्र है, हम भी उनके द्वारा पुत्र हो गया, पुत्र का अधिकार मिल गया हमको। तो यहां पर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को ला दिया, हमारा मुक्तिदाता को, हमारा जीवन दाता को, हमारा उद्धारकर्ता को, हमको चंगाई देने वाला, हमारा रक्षा करने वाला, सबों का प्रभु, सबों का स्वर्गीय पिता को ला दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज पवित्र आत्मा इसी रीति से आपके जीवन में महान कार्य करना चाहता है, मगर बहुत रुकावट है। आज डिनोमिनेशन में रुकावट है, मिशनों में रुकावट है, शिक्षा में रुकावट है,
डॉक्ट्रिन में रुकावट है, बहुत तेरे जो है परमेश्वर के आत्मा में भरना चाहता है, भर जाना चाहता है, मगर उसका शिक्षकों ने उसको एक किस्म से उसको मिसगाइड कर दिया, किडनैप करके रखा हुआ है चर्च में। चर्च के अंदर है उसका जीवन। बचपन से बपतिस्मा लेकर आज बूढ़ा हो गया, मरने के कागर में आ गया, उसका जीवन खत्म होने वाला है, पर पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिला, स्वर्गीय का अधिकार अभी तक नहीं मिला, स्वर्गीय पिता का संतान का अधिकार अभी तक नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। आज इस वचन को सुनने वाले, अगर आप भी आज इस वचन को अगर आप प्रैक्टिकली अपने चर्च में पूरा होने दे और अपने जीवन में पूरा होने दे, आप बड़ा पास्टर है कि छोटा पास्टर है या मीडियम पास्टर है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। ये टाइटल आपके साथ में जाने वाला नहीं है, मगर आप आज परमेश्वर के संतान होने का पूरा अधिकार आपको मिला है कि नहीं मिला है, यही अधिकार मायने रखता है। तो मैं रोमी का 8 का अध्याय में मैं पढ़ता हूं, 8 का 6 में मैं पढ़ूंगा। पहला, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आप अनंत जीवन चाहते हैं, अनंत शांति चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा में भरना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रेरित जो 12 प्रेरित थे, पेंटिकोस्ट के दिन में उन्होंने सब पवित्र आत्मा में भर गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत से जब वो स्वर्गारोहण हुआ, तो उसके बाद में हम देखते हैं वो यरूशलेम में फिर लौट आए, 12 चेले और बहुत से और भी 120 जन थे, और वो लगातार पवित्र आत्मा के लिए दुआ करने लगा, उपवास बसने लगा, प्रार्थना करने लगा, और 10 दिन में उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। पवित्र आत्मा के भाषा सहित पवित्र आत्मा मिला था। आज जिसको भी पवित्र आत्मा कहते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया, जब आप भाषा नहीं बोलेंगे तब तक पवित्र आत्मा नहीं है, वो आपका वहम है। हम अंदाज से आप नहीं जा सकते स्वर्ग। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहां पर, और मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से बैर माने दुश्मनी रखना है। शरीर में जीने वाला परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को, ऐसे पासवानों को वो डहा करता है, बैर करता है परमेश्वर उससे। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और मैं 11 पद को मैं पढ़ूंगा। यदि उसी उसी का आत्मा जिसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में वास हुआ है, तो जिस मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारा नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा
जो तुम में वास हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। अगर हम मर भी जाए, हमारा आत्मिक देह को पुनरुत्थान करने वाला पवित्र आत्मा ही है। मरे में से जी उठने के लिए भी पवित्र आत्मा ही है। अगर जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा है, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ साथ वो जी उठेंगे। इस तरह वो बादल में प्रभु से सदा सर्वदा के राज्य के लिए वो जाएंगे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारी सृष्टि हुई। परमेश्वर का उपस्थिति को ला दिया पवित्र आत्मा। आज भी हमारे मंडली में, हमारे प्रार्थना में, हमारे परिवार के डिवोशन में अगर पवित्र आत्मा में भरपूर होकर हम सेवा करते हैं तो यीशु का उपस्थिति वहां हो जाता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। 12 में मैं पढ़ता हूं, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और ये अधिकार भी पवित्र आत्मा में ही मिल जाता है। 15 में कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। आमीन। पवित्र आत्मा में हम परमेश्वर का संतान बन सकते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी है, स्वर्ग के वारिस। परमेश्वर का पुत्र बन जाना स्वर्ग का वारिस का अधिकारी होना है। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, मसीह के साथ में वारिस। यीशु मसीह का जो अधिकार है वो हमको भी मिलने वाला है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। तो आज प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। एक परमेश्वर है, एक विश्वास है, एक बपतिस्म है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और हम इस अंत के दिन में, जो पेंटिकोस्ट के दिन में सबसे बड़ा सुसमाचार था, वो पवित्र आत्मा ही ने दिया था। यीशु मसीह ने कहा था, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा, वही हमने जो बातें बताई है वो तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा। यूहन्ना 14 का 25-26। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और पवित्र आत्मा ने ही जो पतरस ने प्रचार किया था, उस दिन पवित्र आत्मा में भरकर, वो पतरस का अपना वचन नहीं था, चेलों का अपना वचन नहीं था। हाँ, वो कोई डिनोमिनेशन का वचन नहीं था, वो कोई डॉक्ट्रिन का वचन नहीं था, किसी चर्च का डॉक्ट्रिन नहीं बोले थे, किसी बाइबल स्कूल का शिक्षा नहीं बोले थे पतरस ने। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, इस बात को पवित्र आत्मा ने ला दिया। यदि आज हम इस बात को हम जाने, इस बात को हम अगर स्वीकारें, तो प्रभु के साथ में, यीशु के साथ में, दूसरा आदम के साथ में हमको भी वही अधिकार मिलने वाला है, पुत्र का अधिकार। तो इस बात को, इस सुसमाचार को
इस उद्धार का सुसमाचार, पाप का क्षमा का सुसमाचार को पवित्र आत्मा ने ही सिखाया था, बताया था और कहने के लिए प्रेरणा दिया था। तब हम देखते प्रेरित 2 का 37, 38, 39 पद। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पहले नंबर मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। कितनी बड़ी बात है! नहीं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। अपने अपने पापों के क्षमा के लिए, यह सबसे बड़ा सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आने का उद्देश्य यही था कि हमारा पाप मिट जाए और हम धर्मी बन जाए और पवित्र आत्मा का वरदान पाकर हम पवित्र बन जाए और हमारा आने वाले जो हमारा राज्य हो, परमेश्वर के पवित्र राज्य में हमको भी राज्य मिले। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक जो भी बपतिस्मा लेना चाहता है, नया करार का, अनुग्रह का समय का बपतिस्मा, ये अनुग्रह का रिजल्ट ये है, अनुग्रह का घोषणा यह है, अनुग्रह का उद्घोषणा। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। इस वचन पर परमेश्वर का अनुग्रह का धनराशि है, अनुग्रह का गिफ्ट है ये। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हालेलुया! पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। पवित्र आत्मा का वरदान अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारा परमेश्वर में यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह का, परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त में अनंत का जीवन है। हालेलुया! यही है, यही बात को अनंत जीवन का डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो बात साफ है, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा से ही पाप का क्षमा होता है और पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है। पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है। ये वरदान जो है बदलता नहीं है। ये वरदान थोड़े दिन के लिए नहीं। भाषा हो वो बंद हो जाएगा, विद्या हो वो रद्दी हो जाता है, भविष्यवाणी हो वो टल जाएगी, मगर पवित्र आत्मा का वरदान है, यह अनंत जीवन है, अनंत तक का जीवन है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा में अनंत जीवन है, पवित्र आत्मा में अनंत जीवन है। पवित्र आत्मा में हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। आज इस बात को मैं जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन मैं यहीं पर रखता हूँ। आज का वचन का शीर्षक था, हमारा और परमेश्वर के जो बीच में वो संबंध जो है एकमात्र स्वर्गीय पिता और पुत्र का संबंध है। इस संबंध पर हम आ सकते हैं। इस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया, दूसरा आदम ने जोड़ दिया। आए हम भी जुड़ जाए। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप में बातें कर सकते हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
आप सबको मैं देना चाहता हूँ 6296363226। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का आगमन निकट है। हम दुनिया के जंजाल में से निकल जाएं और आत्मा में तैयार हो जाए। प्रभु का आगमन का बाट जोते रहे, आत्मा में जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।